एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा कि इनको तुम्हें रात भर जलाना है और यही तुम्हारी परीक्षा है। तो शिष्य ने गुरु का आदेश मानकर जब अंधेरा हो गया तो एक कमरे में चारों मोमबत्तियों को जला दिया। उसको जलाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चला गया। तभी मोमबत्तियों ने देखा कि जब चारों तरफ अंधेरा हो गया और सब लोग सोने चले गए, तो एक अंधेरे कमरे में वो चारों मोमबत्तियां जल रही थी। सिर्फ उसी कमरे में प्रकाश हो रहा था। अब मोमबत्तियों ने कहा कि जब यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने मन की बात कहना शुरू किया। तो पहली मोमबत्ती बोली कि मेरा नाम शांति है। दुनिया में इतना ज़्यादा लूट खसोट बेईमानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हिंसा का माहौल हो गया है कि अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए आतुर हो गए हैं। लोगों में धैर्य नाम की चीज़ नहीं रही, शांति तो कहीं खो गई है। और ऐसा कह के बोले अब मुझे यहाँ रहना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं अब दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कह के वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती का नाम था विश्वास। मोमबत्ती ने भी अपनी आप बीती सुनाई। बोली मेरा नाम है विश्वास, लेकिन दुनिया में इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी फरेब और इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। डे बाय डे इतना माहौल ख़राब होता जा रहा है कि अब मुझे यहाँ रहने में बहुत दुख होता है। विश्वास नाम की चीज़ तो दुनिया से उठ ही गई है। अब लोग अपनों को इतना धोखा देते हैं, इतना फरेब करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मैं भी अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मैं अब इस दुनिया में यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा कह के वो मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने भी अपनी आप बीती सुनाई। बोला मेरा नाम प्रेम है, मैं हर वक्त हर समय किसी के लिए भी जल सकती हूँ, लेकिन अब लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। प्रेम भावना ख़त्म हो गई है। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार भावना समाप्त हो चुकी है। नफरत और स्वार्थ मेरा स्थान लेते जा रहे हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते। अब मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सब देख के मुझे बहुत दुख होता है और इस कारण मेरा वजूद ख़त्म होता जा रहा है और ये देख के मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मेरा रहना अब यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है। तो प्रेम कहता है कि प्रेम वाली मोमबत्ती कहती है कि अब मेरे को भी यहाँ रहने में बहुत कष्ट होता है और मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि जब स्वार्थ और नफ़रत ने मेरा स्थान ले लिया, लोगों के मन में प्रेम भावना ख़त्म हो गई, एक दूसरे के प्रति ख़त्म हो गई, मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं बचा, तो मैं भी जल कर क्या करूँगी। और ऐसा कह के तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तभी कमरे में वो लड़का एंटर करता है और देखता है कि एक एक करके 3 मोमबत्तियाँ बुझ गई। तभी वो बहुत दुखी होता है कि मैं अपने गुरु का आदेश कैसे फॉलो करूं। उन्होंने तो कहा था कि चारों मोमबत्तियां जगनी चाहिए, और वो ऐसा सोच के बहुत दुखी हो जाता है। बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती ने कहा कि घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा नाम आशा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम शांति, विश्वास और प्रेम को भी जीवित कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम से पार पा सकते हो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक आशा का साथ तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। आशा मोमबत्ती की बात सुनकर बालक को थोड़ा ढांढस बंधा और उसने सोचा कि इसका, और उसको थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने कहा ठीक है, मैं आशा की लौ से शांति, विश्वास और प्रेम तीनों की लौ को जलाऊंगा। और उसने तीनों की लौ को जलाया और वो चारों मोमबत्तियाँ फिर से दोबारा कमरा प्रकाशित हो गया और वो चारों मोमबत्तियाँ जलने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी समय हमारा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारे जीवन में प्रकाश रहता है तो कभी अंधकार हो जाता है। कभी हम सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। अगर हम किसी बात से अगर दुखी और परेशान हैं तो हमें हमेशा अपने मन में आशा का दीपक जला के रखना चाहिए। जब कभी भी ऐसा लगे कि हमारा मन अशांत है और अपने ऊपर से भरोसा आपको उठने लगे और ऐसा लगे कि अब दुनिया पराई हो गई, हम बिल्कुल दुनिया में अकेले हो गए, उस समय आशा का दीपक ही आपका साथ देगा और वो आशा के दीपक को जला के आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में आशा की ज्योत को हमेशा जगा के रखिए, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। और आशा एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ ऐसी मित्र है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ अगर रहेगी तो हम उसके दम पर सब कुछ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम था 4 मोमबत्ती की आप बीती और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।